नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की, जहां झूले से गिरकर बच्ची की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे खैरागढ़ की, जहां नकली शराब फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। साथ ही बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठाई गई मांग। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गुरदयाल सिंह चावला के नेतृत्व में सिख समाज बेमेतरा ने कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि 16 तारीख को सूर्या सिंह चौहान बेमेतरा गंजपारा निवासी सिख समाज से संबंध रखने वाले पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के काफिले पर हमला किया गया एवं उसी रात अन्य जिलों से व्यक्तियों को एकत्र कर सिख समाज के व्यवसायी हर्षित सलूजा की गाड़ी में पथराव कर उसे घायल कर दिया गया, जिसकी सर्व समाज द्वारा बेमेतरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। घटना को 3 दिन बीत जाने उपरांत आज दिनांक तक सूर्य सिंह चौहान को गिरफ्तार नहीं किया गया, जहां आज सिख समाज के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जिला बदर और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दो दिनों जो घटनाक्रम हुआ है और जाति टिप्पणियां की गई, उसी संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनकी जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया उससे हम पूरी तरह आश्वस्त है और हम यही प्रशासन से भी इसे यही अपेक्षा करेंगे कि इसके ऊपर इस पर की भविष्य पुनरावृत्ति ना हो और जो बेमेतरा शहर का जो माहौल हमेशा शांत रहे, हमेशा शांति रहे। द्वारा आज कलेक्ट्रेट में मुझे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ विषयों को लेके अपनी मांग रखी है, तो हमने उसमें पहले निर्णय ले लिया है और जल्दी ही जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भिंड में झूले से गिरी मासूम बच्ची की मौत हो गई है। मामला गोरमी थाना कस्बे के जलविहार मेले का है, जहां इनाया पुत्री अमीन खान उम्र 11 माह अपनी बड़ी बहन के साथ जलविहार मेले में ब्रेक डांस झूला झूल रही थी। तभी अचानक बहन के हाथ से मासूम बच्ची गिर गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही गोरमी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मासूम बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों द्वारा जांच उपरांत मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये अभी सूचना मिली थी दोपहर में कि ये बच्ची थी इनाया पुत्री आमीन खान की, वार्ड नंबर 6 गोरमी से। तो ये अपनी बहन के साथ झूले पे झूला झूलने गई थी, तो उस दौरान हादसे में बच्ची गिर जाती है झूले से। उसको चोट लगी हुई थी, जिसको हमने तत्काल थाने और पुलिस ने गोरमी हॉस्पिटल में उसको ले गए थे, वहाँ से जीएच रेफर कर दिया। अभी उसका बिरला में ट्रीटमेंट चल रहा था, ये हमारे पास सूचना। अभी उसकी खबरें आ रही हैं कि वो एक्सपायर हो गई। अगर सूचना सही है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी करी जाएगी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खैरागढ़ जिला पुलिस द्वारा पिछले दिनों नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया था, जिसके बाद उस गिरोह से जुड़े सभी आरोपियों पर कार्यवाही कर गिरोह के अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में जहां पिछले दिनों पूरे मामले में लाखों रुपए की जब्ती के साथ ही 12 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं आज इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मिर्जा इंकलाब, जीवन लाल टंडन और सुभान बेग उर्फ छोटू क्षेत्र में नकली शराब खपाने का काम करते थे। पूरे मामले का खुलासा एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया और मामले के बारे में जानकारी दी। पिछले 7 सितंबर को गंडई थाने में नकली शराब की कार्रवाई की गई थी, जिसमें नकली शराब की फैक्ट्री दुर्ग के धमदा थाना क्षेत्र से वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। उसी सिलसिले में 2 बार हमने 7 और 5 अभी तक टोटल 12 लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा था। इसी कड़ी में फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक की जांच करते हुए हम आगे जो क्षेत्र में इस नकली शराब की खपत कर रहे थे उन 3 लोगों की गिरफ्तारी कर आज जुडिशियल रिमांड पर भेज रहे हैं। इनमें मुख्यतः मिर्जा उर्फ रिंकू खान, जीवन लाल टंडन और सुभान बेग उर्फ छोटू खान, ये 3 लोगों की गिरफ्तारी है। तीनों लोग जो है गंडई, चुईखदान और खैरागढ़ के क्षेत्र में कोचिया के तौर पर नकली शराब को सप्लाई करने का काम कर रहे थे। इनकी संलिप्तता प्रकरण में पाई गई है और गिरफ्तार करके इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। अभी तक पूरे प्रकरण में 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बैकवर्ड लिंक के बारे में भी जो नागपुर से सामान आता था
जो व्यक्ति इसमें संलिप्त था उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित कर जल्द ही उसमें भी कार्रवाई की। ये जो रौंदा बांधा वेटलैंड है, यहाँ पर बहुत सी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो कि जिनका मेन जो फ़िश पे जो फीड करती है, जिनका प्राइमरी फूड जो रहता है फ़िश रहता है, जिसमें से बहुत से इग्रेट्स, कॉर्मोरेंट्स, स्टॉर्क्स की बहुत सारी प्रजातियाँ शामिल हैं, जिसमें से एक प्रजाति है पेंटेड स्टॉर्क, जिसे IUCN द्वारा नियर थ्रेटन घोषित किया गया है और जिसे संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में जब वेटलैंड का पानी पॉल्यूटेड हो गया है और इसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं, तो इन मछलियों को खा करके इन पक्षियों पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हम ह्यूमन्स पे भी हो सकते हैं। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर आश्रम पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी माता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि गाय को पशु की श्रेणी से हटाकर उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही गाय की हत्या करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की भी मांग की है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मुद्दे पर जन जागरूकता फैलाने के लिए अयोध्या से देशव्यापी यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। राष्ट्रीय गौ माता को लेके मांग की जा रही है, यात्रा कब से चालू होगी और क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, बात यह है कि गौ माता शब्द जब हम कहते हैं तो उससे ये प्रतिध्वनित होता है कि गाय हमारी माता है, पशु नहीं है। गाय को अभी जो केंद्र सरकार है और राज्यों की सरकारें हैं, इन्होंने पशु सूची में दर्ज किया हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनको माता का सम्मान हमारे पूर्वजों ने दिया है। आज की सरकारें उनको पशु के रूप में दर्ज न करके पशु सूची से हटाएं और माता के रूप में उनको दर्ज करें, आदरणीय व्यक्तित्व के रूप में उनको दर्ज करें। एक तो ये बात है, और दूसरे उनकी जो हत्या हो रही है वो दोष भी है, पाप भी है, अपराध भी है और हमारी भावनाओं के साथ आघात भी है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए और उनको सम्मानित स्थान दिया जाए, माता के रूप में दर्ज किया जाए। इसी मांग के लिए तरह तरह के कार्यक्रम लोग कर रहे हैं। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन जो चल रहा है, उसी आंदोलन के अंतर्गत हम भारत के सभी प्रदेशों में जा कर के एक गौ ध्वजा की स्थापना करके हर प्रदेश में इस चर्चा को स्वर देना चाहते हैं। इसके लिए अभी हम मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ज़िले में, जहाँ पर हमारे गुरुजी महाराज की समाधि है, वहाँ आए हैं। यहाँ से गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के हम कल शाम को अयोध्या के लिए निकलेंगे। परसों अयोध्या पहुँचेंगे और नरसों 22 अंग्रेजी तारीख 22 को वहाँ पर गौ ध्वजा की स्थापना करने के बाद सभी प्रदेशों के लिए हम यात्रा आरंभ कर देंगे। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर पिछोर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिपारा से है, जहां के आम रास्ते में सड़क नहीं होने से बच्चों को कीचड़ में होकर स्कूल आना पड़ रहा है। जबकि रास्ते को सही करवाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार सरपंच सचिव को अवगत कराया और सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी सड़क पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल जाने वाले रास्ते में बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, जिससे छोटे छोटे विद्यार्थियों को कीचड़ में होकर गुजरना पड़ रहा है। रास्ते के दोनों ओर खेतों पर तारबंदी हो रखी है, जिससे बच्चे खेतों में होकर भी नहीं आ जा सकते और बच्चे कीचड़ से होकर निकलते हैं तो कई बार अपनी स्कूल की ड्रेस भी खराब कर देते हैं और कीचड़ इतना गहरा है कि अगर कोई बच्चा उसमें गिर जाए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। क्या नाम है? फूल सिंह। अच्छा, क्या समस्या है? हमारी रास्ता खराब हो चुकी है। अच्छा, सरपंच से शिकायत नहीं की इसकी? सरपंच से खूब केंगन में कर दे भी नहीं, वो कह रहे हम नहीं, अब अच्छा। हम ऊपर से अब बनाएंगे जाओ। अच्छा, कौन सी पंचायत है? पिपारा। अच्छा, यहाँ पर जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो इसी में से निकलते हैं? हाँ, इसी से निकलते हैं स्कूल के बच्चे। अच्छा, सरपंच से शिकायत की तो क्या कहा? सरपंच से कही जो बोले आप जब ऊपर से पैसा नहीं आया तो नहीं करवाएंगे। अच्छा, राम लखन लोधी। तो क्या समस्या है? जो सरपंच है ना, सरपंच का जो काम करवा रहा हो, सरपंच के दूसरे के कारण डरा रहा हो, दूसरे आदमी बार काम नहीं करने दे रहे, सुबह डर लग रहा हो सरपंच के कारण। बच्चा है ना पढ़वे जा पा रहे ना कचू कर पा रहे। अच्छा, और काल बच्चा खबगा जाई में बड़ी मुश्किल से भी नहीं खींच पा रहे, क्या करें फिर? अच्छा, सरपंच से शिकायत की तो? शिकायत कर रहे हैं, सरपंच से दूसरे आदमियों से मिलो हुआ बे काम नहीं करने दे रहे सरपंच के लाने।
सरपंच काम नहीं कर रहा, दूसरे आदमी ने कहे से। अच्छा, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? कछु नहीं हो पा रहा, जा रहे सोचे हम खच के रह जा रहे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।